नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कुछ समय पहले एक बयान आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि केंद्र सरकार चाहता तो हमको बहुत परेशान कर सकता था, हमारे संसाधनों में कटौती कर सकता था, मतलब हमें रुला सकता था, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो राज्य का हक बनता है वो तो दिया ही। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं के लिए उसने भरपूर पैसा दिया है और सहायता की है, हर तरह का सहयोग किया है, सलाह से लेकर के तमाम दूसरी चीजें। ये वो उमर अब्दुल्ला हैं और इनके पिता फारूक अब्दुल्ला, जो अलगाववाद के लिए, अलगाववादी भाषा के लिए, बयानबाजी के लिए और पाकिस्तानी परस्ती के लिए जाने जाते रहे हैं। जब चुनाव हुए थे और सरकार का गठन हुआ था, तब इन्होंने सवाल उठाया था कि ये जो आधा अधूरा राज्य है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी पहले की तरह मुख्यमंत्री को ही सारी पावर्स दे दी जाए। लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद से उमर अब्दुल्ला ने फिर उन चीजों को रिपीट नहीं किया। बीच में एक आध ओकेशन पर ये जरूर कहा, लेकिन संभवतः उनकी समझ में ये बात बहुत अच्छे तरीके से अब तक आ चुकी है कि मसला ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य रहे या केंद्र के अधीन रहे, वहां राज्यपाल बैठे या उपराज्यपाल देखे चीजों को। मसला इससे बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और जब 370 और 35 से हटाया गया था, तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सही समय पर पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो फैसला कब लिया जाएगा, सही समय कब आएगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और ये इंतजार बहुत लंबा भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों, अलगाववादियों की मदद करते रहे हैं, जो भारत को गालियां निकालते रहे हैं, जो भारतीय सेना के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें करते रहे हैं, उनका बुद्धि शुद्धि यज्ञ कब खत्म होगा, बस यही देखने वाली बात है। और वहां जो घुसपैठ थी उसको नियंत्रित किया गया है, जो आतंकवाद था उसको नियंत्रित किया गया है, जो अलगाववाद था उसकी कमर तोड़ दी गई है, जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी वो बहुत हद तक तोड़ दी गई है, खत्म कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर लाइन पर आ रहा है और जो बरसों से बल्कि दशकों से यहाँ जमे पड़े थे और पाकिस्तानी नागरिक थे, उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया है या किए जा रहे हैं। एक दो मामले अदालतों में लंबित हैं। तो ये तो जम्मू कश्मीर की बात। लेकिन एक और उसी के नक्शे कदम पर चलता हुआ स्टेट, जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, इन 15 सालों में भी और इससे पहले जब वामपंथी वहां पर शासन कर रहे थे, तब भी आप अगर गौर से देखें तो बांग्लादेश की जो घुसपैठ थी, बांग्लादेश और म्यांमार के जो रोहिंग्याज वगैरह जो घुसपैठिए थे, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और शुवेंदु अधिकारी ने डे 1 से 9 मई को शपथ ली और अभी हम
22 मई को बात कर रहे हैं, उन्होंने धुआंधार काम किया है, जबरदस्त फैसले लिए हैं, दिन में कई फैसले किए हैं, कार्रवाई की है, एक्शन ले रहे हैं। घुसपैठियों की तलाश शुरू कर दी गई है, उनकी गिरफ्तारी का काम शुरू हो गया है, उनको डिटेन करने का, उनको डिपोर्ट करने का भी फैसला हो चुका है। और शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम इन पर मुकदमे कायम नहीं करेंगे, इनको सिंक चोपर नहीं डालेंगे, हवालात में नहीं डालेंगे, अदालतों के फैसले आने का इंतजार नहीं करेंगे। कानून बन गया है और हम इनको बीएसएफ के सुपुर्द करेंगे और बीएसएफ इनको आगे बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करा देगी, मतलब धकेल देगी। और ये प्रक्रिया कैसे होती है, ये हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत अच्छे तरीके से जानता समझता है। पहले क्या होता था, जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से या दूसरे देशों से लगी हुई सीमाएं थी, वहां बीएसएफ और दूसरे जो केंद्रीय बल हैं, उनको सीमा के 15 किलोमीटर अंदर तक एक्शन लेने का हक था, अधिकार था। लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद, 2014 में आने के बाद, ये सीमा जो है 14-15 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दी। इस पर बड़ी हाय तौबा मची थी। तब की पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी, ममता बनर्जी सरकार ने भी, सबने बड़ी छातियां पीटी थी। कई दूसरे अपोजिशन लीडर्स ने भी काफी टीका टिप्पणी की थी। और तब क्या करती थी बीएसएफ के जो घुसपैठिए होते थे उनको पकड़ती थी और कानूनन पुलिस को सौंप देती थी, उस राज्य की पुलिस को। फिर आगे उनको कार्रवाई करनी होती थी। वो कैसे कार्रवाई करते थे किसी को पता नहीं। बहुत सारे मामलों में उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था, बहुत सारे मामलों में छोड़ दिया जाता होगा। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब पुलिस गिरफ्तार करेगी, राज्य की सरकार उनको कस्टडी में लेगी और बीएसएफ के हवाले करेगी। तो देखिए, चक्र उल्टा घूम रहा है। बीती रात ही अपने विमान से शुवेंदु अधिकारी दिल्ली में लैंड किए हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, गृह मंत्री से भी मिलेंगे, रक्षा मंत्री से तो उनके मिलने के विजुअल्स आ गए हैं। और चूंकि जो फेंसिंग होनी है, जो एक करीब 20-25 किलोमीटर का एरिया बचा हुआ था और ममता बनर्जी उसको कंप्लीट नहीं होने दे रही थी, वो जमीन अधिग्रहित करके केंद्र सरकार को और बीएसएफ को नहीं दे रही थी, तो वो काम भी शुवेंदु अधिकारी ने पूरा कर दिया है। तो वो डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं, वो गृह मंत्री से मिलेंगे, वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के एक कार्यक्रम में थे और वहां उन्होंने घुसपैठ को लेकर के क्या कहा है, जरा पहले वो सुन लेते हैं। रोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक
जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है। कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। दोनों देशों यानी बांग्लादेश की सरहद पर भी और पाकिस्तान की सरहद पर भी, और इसके बारे में अमित शाह ने क्या कहा है जरा वो भी सुन लेते हैं। 8वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। यानी तकनीकी रूप से भी सरहदों पर जो लगाना है वो सब व्यवस्थाएं भी करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ, उस पर मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुका हूं। उत्तराखंड से लेकर के और हिमाचल प्रदेश तक, जो जिसको हम देवभूमि कहते हैं, वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी और बद्रीनाथ धाम तक में मस्जिदें खड़ी हो गई थी। नीचे हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक के आसपास 50,000 घर खड़े कर लिए गए थे, आबादी वहां जमा हो गई थी। बांग्लादेश में तो हाल ही बहुत बुरा है, बल्कि सबसे गहरी और बड़ी समस्या बांग्लादेश की ही है। और जब से ये फैसला हुआ है फेंसिंग लगाने का, जो एरिया बचा हुआ है, तब से बांग्लादेश से लगे हुए, बॉर्डर से लगे हुए ग्रामीणों में उत्साह देखने के लायक है। एक विजुअल है मेरे पास इस समय। दिनों से डेड बॉडी कर दिए कुछ नहीं। एक साथ केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, वो घुसपैठियों के उन्मूलन की बहुत बड़ी तैयारियों में जुट गई है और समग्रता में जुटी है। ये जो मुहिम हम देख रहे हैं, मैं आपको एक विजुअल दिखाना चाहता हूं। ये मुंबई का है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास एक गरीब नगर बना दिया गया और ये अलग अलग सरकारों के समय आकर के बसे हैं। पता नहीं कहां कहां से आकर के बसे थे। वैसे तो इनका एक और विजुअल है, जो ये हर अपना सामान सिरों पर लाद करके, लटका करके, पूरी भीड़ जो है वो निकल रही है वहां से, क्योंकि इनके लाख विरोध के बावजूद, पथराव के बावजूद, जो बीएमसी थी और जो राज्य सरकार है, वो इस बात के प्रति प्रतिबद्ध रही कि हर हाल में ये पूरा गरीब नगर डिमोलिश किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट से रेलवे जीता है और वो अपनी जमीन खाली कराना चाहता है। तो शुरू के एक दिन में
2 दिन में, 1.5 दिन में विरोध हुआ, पत्थरबाजी हुई, लेकिन पुलिस ने जमकर कार्रवाई की। और अब वहां का वातावरण कैसा है? देखो ये बांद्रा ईस्ट की मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये देखो, ये बांद्रा ईस्ट की मस्जिद तोड़ी जा रही है। देखो पुलिस कैसे रोक रही है। वहां पर एक मस्जिद बना दी गई उसकी आड़ लेने के लिए, यानी पूरा तथाकथित गरीब नगर रेलवे की जमीन पर बनाया गया। वहां हजारों की संख्या में परिवार ला करके बसा दिए गए और आड़ लेने के लिए, क्योंकि धर्म स्थल बना है तो उसकी आड़ ली जा सकेगी। और इस वीडियो में भी आप आवाज सुन रहे होंगे कि देखो देखो पुलिस कैसे मस्जिद को तोड़वा रही है। यानी अवैध जगह पर, सरकारी जमीन पर, रेलवे की जमीन पर आप अपने घर भी अवैध तरीके से बनाएंगे, मस्जिद भी बना देंगे और उसके बाद चिल्लाना शुरू करेंगे कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद हटाई जा रही है। तो बहुत बड़े पैमाने पर केवल ये तो एक बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास की उस जमीन का है जो रेलवे की जमीन है, और इसकी कीमत करीब 600 करोड़ बताई गई है। इतनी बेशकीमती जमीन पर आकर के कब्जा कर लेना और फिर दलील देना कि हम तो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, हमें यहां से क्यों हटाया जा रहा है। तो ये घुसपैठ की बहुत ही विकराल समस्या है। अगर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने ये फैसला कर लिया है कि जो देश के बाहर से आए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्याज, या देश के भीतर के भी हैं और गलत तरीके से, अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रह रहे हैं, तो उनको हटाया जाएगा। और अमित शाह ने कहा ही है कि जिस तरीके से हमें कहा जाता था कि नक्सलवाद को आप खत्म नहीं कर पाएंगे, उसी तरह अब ये भी कहा जा रहा है कि घुसपैठ की समस्या को खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया, आतंकवाद की जड़ें हिला दी, उसी तरीके से इन घुसपैठियों पर भी काबू पाएंगे और दोनों देशों की सरहदों को चाक चौबंद कर देंगे ताकि आगे से कोई घुसपैठ ना करने पाए, पंछी भी पंख ना मार पाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।